ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ और आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा है? जरा आराम से बात करें। मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, आप तो एक सेकंड में ही परेशान हो गई। ये कौन सा तरीका है कॉन्फिडेंस चेक करने का? आप मेरी तालीम देखें, काबिलियत देखें, जो पूछना है वो पूछें। ये बेहुदा हरकतें क्यों कर रहे हैं? रिलैक्स हो जाएं और मेरी बात को समझें। ऑफिस में ये थोड़ा बहुत टच मैच तो चलता ही रहता है, वरना इसके बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लानत भेजना तुम पे तुम्हारी ऐसी जॉब पे। मजबूर जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं और गैरतमंद हूँ, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं। अपनी बहन बेटियों को जाके ऐसी ऑफर कराओ। हाँ लेकिन घर के खर्च भी तो पूरे करने हैं। अभी तो बच्चे नहीं है, घर भी अपना है, तुम बिजली के बिल भी पूरे नहीं करते और महीने का राशन भी नहीं ला सकते। ये तुम बात मेरे साथ किस तरह करती हो? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर के सारे खर्चे पूरे ही तुम करती हो। मैं जा रहा हूँ, तुम खुद ही आज से पूरे करना खर्चे। छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है, मगर तुम्हारी तरह कोई घर छोड़कर तो नहीं आता, बर्दाश्त कर लेती। भाई अगर बात बर्दाश्त की होती तो मैं कभी ये कदम ना उठाती, घर छोड़कर ना आती। समीरा पहले जैसा रहा ही नहीं है, उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ समीर भाई को, वो दिल के बुरे नहीं है। हालात इंसान को परेशान कर देते हैं और अगर घर में सुकून ना हो तो फिर यही सब होता है। तुम जाओ वापस, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अब उस घर में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी और आप मेरी फिक्र ना करें। मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, अपना खर्च खुद उठा लूंगी। देखो बेटा, मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ो और अब अपने घर चलो। मैं मानता हूँ कि गलती समीर की है, मगर अब तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तुम्हें भी तो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। बहुत दिन हो गए हैं, अपना गुस्सा खत्म करो। अगर उसको अपनी गलती का एहसास होता तो वो खुद आता, इस तरह से आपको ना भेजता। और आप तो जानते ही हैं अपने बेटे को, कितना गैरतमंद है वो कभी मुझे इस तरह लेने नहीं आएगा और मैं भी अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। ये लो पकड़ो और देखो अच्छे से, तलाक के कागजात भिजवानी है उसने। अब खुशी मनाओ अपनी जीत की। घर तो अपना तोड़ दिया है लेकिन झूठी अना और गैरत नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जगह पर तुम होते तो तुम्हें पता चलता कि कौन गलत है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद उठा लूंगी, तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, समझे? मैं तो समझ गया हूँ, मगर तुम्हें अब समझ आएगी जब बाहर निकलोगी ना कमाने के लिए, फिर पता चलेगा। और हाँ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि खाना दे दो और तुम फोन में लगी हुई हो यार। अगर तुम्हें नजर आ रहा है मैं फोन यूज कर रही हूँ तो करने दो, बच्चे मत बनो। किचन में जाओ, खाना उठा के खा लो। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। देखो मुझे ना बताओ कि मेरे क्या क्या फ्राइज हैं। सारे फ्राइज औरत के लिए नहीं है, मर्द को भी अपने फर्ज अदा करने चाहिए। मेरे गुनाहों की तो सजा मिल रही है मुझे। मैं शादी करता है ना, ये सब होता। क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बोला, ले लेता हूँ मैं खुद खाना। क्यों बेटा, मजा आया दूसरी शादी करने का? आयशा याद आ रही है क्या? वो हम दोनों की बहुत ज्यादा खिदमत किया करती थी और ये तुम्हें ही खाना नहीं बना के दे सकती। तुम्हें एहसास हो गया कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उस वक्त तुम दोनों में से एक भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब जी आप ये सब ना बोलते रहा करें, ये सब किस्मत का खेल है। जो नसीब में था हो गया। नसीब पर बात मत डालो बेटा, गैरत का सफर तुम दोनों ने शुरू किया है और अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर बैठे। अब भुगतो। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे की मानकर और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जिंदगी गुजारें तो जिंदगी बड़ी खुशगवार गुजरती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।